ओम शांति। पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, जिससे संस्कार भी बदल जाते, भावनाएं बदल जाती हैं और आत्मा में महानताएं आने लगती हैं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, हमें स्थिति बनाना है, क्योंकि यही साधना है और उससे बनती है स्थिति। स्वयं हमारी साधना है और वही श्रेष्ठ स्थिति है। दूसरा महावाक्य बाबा ने कहा था, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। वैसी हमारे अंदर पावर आ जाती है। बाबा के बनते ही बाबा ने हमारी स्मृतियों को चेंज कर दिया और हम बेफिक्र आत्मा बन गए। बहुत सारी स्मृतियां दिला दी। बाबा ने सबसे सुंदर और श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया कि बच्चे सिर्फ ये समझो कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। ये किसी ने नहीं बताया। और अभी तक जो सीखते हैं वो तो यही कहते थे कि भाई देवताओं का आह्वान करो, परंतु मैं स्वयं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। ये स्मृति आते ही पवित्रता सहज हो गई। और जिसमें ये स्मृति नहीं आई वो आज तक अभी पवित्रता को धारण नहीं कर पाए। इसलिए स्मृतियां दिलाकर बाबा ने हमें बहुत सुंदर हल्का कर दिया है। 1 मिनट का असर है, पर 1 घंटे की नींद का असर रहेगा। ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा, स्वयं भगवान ने कहा। पहले कहते थे कि बाबा ने कहा था कि अंत में ऐसा समय आएगा कि लोग तुम्हें सोने नहीं देंगे। 1 लाख लोग रोज आएंगे, सेंटरों में भीड़ लगेगी, रोज 1,000 लोग आया करेंगे, सुनामी आ जाएगी सेवा में। ये सभी विघ्न जो चलते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और वो होगा साक्षात्कार से, क्योंकि उस समय ज्ञान सुनाने से नहीं होगा। बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा और लाइन लग जाएगी और कहेंगे यही है, यही है, यही है, गूंजने लगेगा ये शब्द। तो 1 मिनट में 1 घंटे का नींद का हमें अनुभव करना चाहते हैं यदि, तो क्या करेंगे? हम सभी को आपको एक छोटी सी विधि बताते हैं, क्योंकि संसार में तनाव और स्ट्रेस बहुत बढ़ी हुई है। सिर्फ 1 मिनट ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा निराकार हूं, परमधाम अपने घर में हूं, तो आपका चित्त शांत होने लगेगा। और चित्त शांत होते ही ब्रेन शांत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप एक अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाएगा और डीपली शांत हो जाता है और सारी थकान मिट जाती है। और आप 10 मिनट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी नींद हो गई है और परमधाम लगेगा कि ये मेरा तो बिल्कुल घर ही है। ऐसा अनुभव होगा कि बाबा कहते जो सुकून जिसको कहते कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो देवी गोपी गोपिकाओं से पूछो, देवी देवताओं से पूछो। जैसे दुनिया में भी नहीं कहते, जैसे घर भाई किसी की झोपड़ी भी हो परंतु उसमें विशेष सुकून मिलता है, उनकी नींद अलग होती है। वो भी हमारा घर है परमधाम, लेकिन हम वहां जैसे ही जा करके बैठते हैं तो हमारा चित्त शांत होने लगेगा। ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। यहाँ पर सवेरे भी अपने आप को और शाम को भी हमें उस स्थिति में अपने आप को स्थित करना है। और जब भी मौका मिले 5 बार हम जरूर करेंगे। ये बीच बीच में अभ्यास करेंगे कि चलते फिरते भी, काम करते भी, सुनते भी हमारा बहुत तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि दुनिया में क्लासें भी बहुत हैं, परंतु हमें क्लास में से वो बातें चुननी है जो अपने जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है, आगे बढ़ाना है। कई लोग ये भी सोचते कि आनंद आ गया, कितना अच्छा क्लास है, अब तो ये करेंगे, ये करेंगे,
और धीरे धीरे ढीला होता जाता है। और ढीला होना एक नेचुरल गति है। जैसे कहते नहीं कि फिजिक्स में भी हम सब पढ़ते थे कि जैसे ऊपर से कोई भी चीज अपने आप नीचे आती, ऊपर फेंको तो, और जाना हो तो फोर्स लगाना पड़ता है। फिजिक्स में ये भी सिद्धांत है, कहते नहीं जैसे बॉल को भी ऊपर फेंकते तो धीरे धीरे वो नीचे आती है। ऐसे ही जब हम बाबा के पास बैठे तो अनुभव हो, सुनने वाले भी खुश होते जब आप अनुभव सुनाते हैं, तो उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी विधि हमें अपनानी है, सिर्फ 5 पॉइंट की, ज्यादा नहीं, जो आपको अच्छी लगे। 5 बातों पर हमें निरंतर अभ्यास चालू रखना है, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, गिरावट नहीं आएगी। दूसरी चीज, तो हमें समस्याओं से अपने जीवन को मुक्त करना है, और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। वैसे तो संगम युग तो पूरा ही अंत है, परंतु कलयुग का मतलब ही है एंड। जब हम स्वयं को अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर लें, क्योंकि अब सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकतू करना ही है, अपने अपने कर्मों का हिसाब देना ही है। अनेक परिवारों में ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो अपना हिसाब लेने आए हैं, तो बाबा ने कहा उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस बात को सभी भाई बहन ध्यान से सुने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी कौन सी पाप किए थे, ये नहीं सोचेंगे। जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना ही होगा। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और हमारा जीवन कष्टों में व्यतीत होने लगेगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो होगा ही, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना चुकतू करने आए हैं। तो जरूर सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने पुरुषार्थ को और बाबा की जो श्रीमत है उसे हमें धारण करना ही पड़ा है। नहीं तो हम परेशान होंगे अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो। ये बाबा के महावाक्य हैं। हमने जहां से और जिससे भी अपने पाप कर्म किए हैं तो वो हमें चुकतू वैसे करना ही पड़ेगा, वहीं वहीं से हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। बाबा ने कहा कोई भी बात हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, और संकल्प करो और उसका सिर्फ प्रभाव देखो। आप संकल्प करो और उसका प्रभाव देखो, अच्छे अच्छे संकल्प करो। बाबा ने होमवर्क दिया था कि हमें इसका सर्च करना है संकल्पों का, क्योंकि इस संकल्प को आप जरूर करें। तो वास्तव में संकल्पों में बहुत शक्ति है, संकल्पों में बहुत ताकत है। इसको स्वीकार कर लें, अपने संकल्प की गति को यूज करें रोज। आप इन संकल्पों का जरूर प्रयोग करें। हम बताते हैं आपको कि यदि आपको कोई बीमारी हो गई तो संकल्प करो वो ठीक हो जाएगी, और परिणाम देखो। फिर बाबा को समर्पित करके देखो, बाबा की मदद मिलेगी और परिणाम देखना। बिल्कुल रोज करो आप, तो वास्तव में ये अनुभव बहुत सुंदर है। सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा, सिर्फ आपको बाबा को बताना है।
बस ये नहीं कहना कि बाबा मदद कर दो, संकल्प करना है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि संकल्प हमारे बहुत प्रभावकारी हैं, बड़े इफेक्टेड हैं। आप 2-4 संकल्पों को याद रखना। रोज सवेरे सवेरे से ही आप सभी मेडिटेशन को करें, तो उसमें हम इन संकल्पों को जरूर दोहराएं। तो सवेरे रोज अपने को चार्ज करना है। आप इन संकल्पों को लिख सकते हैं और याद भी करना कि हम बहुत भाग्यवान हैं। सवेरे उठते ही यदि आप अपने मन को डांस करा दें कि मेरे जैसा भाग्यवान गुणवान कोई नहीं, तो फिर इसका जादू देखना, आप प्रभाव देखना इसका। मैं बहुत धनवान हूं, सुखी हूं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे इस जीवन में भगवान का साथ मिल गया। और एक संकल्प और करो, वो बहुत शक्तिशाली है। हम भी खुद करते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो फिर अच्छा अच्छा होने लगेगा। सिर्फ इसको दोहराने की जरूरत है, अपने संकल्प में इसको रमण करने की जरूरत है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। बस इन संकल्पों को, फिर इसका आप जादू देखना, संकल्पों का जादू देखना, अच्छा होने लगेगा अपने आप। और बाबा की हमेशा ये महावाक्य थे कि जो हो गया वो बहुत अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा। और इसमें एक बात और है, तुम कहो जो वो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई भी काम खराब होने वाला भी होगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये भगवानुवाच है। इसलिए हमें संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ और बहुत शक्तिशाली बनाना है कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इससे जो डर होता है भविष्य का, जिसको हम कहते असुरक्षा की भावना, वो खत्म हो जाएगी। मैं बहुत भाग्यवान हूं। क्या भाग्यवान आत्माओं का भविष्य खराब हो सकता है? उनका भाग्य बढ़ता ही जाता है। कहते हैं ना कि राजा भोज थे, वो बहुत महान ही इतिहास के राजा थे। तो उसकी उपाधि वास्तव में चलती आती है विक्रमादित्य। तो एक बार राजा भोज को इच्छा हुई कि मैं अपने सारे खजाने को दान कर देता हूं। जितने भी भारत के सम्राट हुए, उनके अंदर बहुत अच्छी खूबी रही है। हर्षवर्धन उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध सम्राट हुए थे। वो हर 5 साल में अपना संपूर्ण खजाना दान करते थे। कहते हैं उनकी बहन भी बैठती थी, तो सब कुछ वो दे देते थे। इतने राजा भोज ने सोचा कि मैं सारा खजाना दान कर देता हूं। तो अब मंत्री को आदेश दे दिया, जगह बनवा दी। तो मंत्री ने सोचा कि राजा तो राजा है, सब कुछ दान कर देगा। तो सामने की दीवार पर लिखवा दिया कि मनुष्य को इमरजेंसी के लिए कुछ धन बचा करके अवश्य रखना चाहिए। राजा भोज ने पढ़ा और वो समझ गए कि मंत्री ने लिखवा दिया है मेरे लिए। तो राजा ने दूसरी लाइन उसके नीचे लिखवा दी कि जो भाग्यवान होते हैं उनके पास इमरजेंसी पीरियड आता ही नहीं है। अब मंत्री बेचारा सोचने लगा कि राजा तो बहुत बुद्धिमान है, तो दान चालू रखा तो अगले दिन फिर शुरू होना था।
तो मंत्री ने फिर लिखवा दिया कि यदि भाग्य साथ ना भी दे तो ऐसे समय के लिए धन रखना बहुत आवश्यक है, बचाकर रखना चाहिए। राजा भोज ने फिर पढ़ा और दूसरी लाइन लिखा दी उसके नीचे कि जब भाग्य साथ ही नहीं देगा तो फिर धन कहां से साथ देगा। तो ये सुंदर विचार हमारे विचारों को बहुत सुंदर बनाते हैं। जब हम श्रेष्ठ स्वमानों में रहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है। ओम शांति।